गुरुमुखो, प्रेमियों के अपने अपने विचार और अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन मात्र से ही कई मधु मुस्कान तथा कई मधुर प्रवचन से प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस भाव के प्रेमी को देखते उसी रूप में उसका भाव पूरा कर देते हैं। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। उस समय अभी वे अपने रहवर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की जरूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मौलिक भेदभाव नहीं। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नजर आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई। इस निजी सेवा की तीव्र लगन ने उनके मन को बेचैन कर डाला। जो ही समय बीतता जाता त्यों ही श्री चरणों में पहुँचने की लगन प्रबल होती गई। उनकी यह भी इच्छा थी कि मैं श्री आनंदपुर में श्री पावन दर्शन हर समय करता रहूं। अंत में इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में बहा दिया कि उन्होंने श्री चरण कमलों में एक विनय पत्रिका लिखी। इतने प्रेम में दीवाने बन गए कि पत्र डाक में डालने की अपेक्षा उसी नदी में फेंक आए। हृदय की गति न जाने उस समय किस धारा में झकोले ले रही थी, उसका उन्हें ज्ञान नहीं था। वापसी उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात बाट जोहने लगे। यह दिल के तार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तक पहुँच गए। इधर करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि एक पत्र भक्त बलराम जी को लिखो कि वह शीघ्र ही श्री आनंदपुर में पहुँच आए। जब इन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहाँ से चलकर श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहने लगे। इनके दिल में यह इच्छा प्रबल होती गई कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर प्रदान करें। एक दिन श्री दर्शन के लिए पुष्प लेकर गेट पर अन्य प्रेमियों के साथ जा बैठे। उन दिनों कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे भ्रमण के लिए जा रहे थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इस प्रतीक्षा में भक्त बलराम जी बैठे थे। प्रतीक्षा करते करते ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में क्या देखा उसका वर्णन किया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान हैं। उठकर मैंने भक्त बलराम जी साष्टांग दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आदेश से उठकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। फरमाया, कैसे है प्रेमी, क्या हाल है। मैंने विनय की कि मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी निजी सेवा तथा श्री दर्शन का
लाभ उठा सकूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमाया कि प्रेमी, यह इस जन्म में तो असंभव है। अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहाँ रोने लगा कि स्वामी जी, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आप कृपया करो। मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने विनय की कि स्वामिन, यह दास हर कुर्बानी के लिए तैयार है। श्री वचन हुए कि केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए। अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। भक्त बलराम जी भी उठे और श्री दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर इनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सन 1959 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव श्री प्रयाग धाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी गए। यहाँ बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भक्त जी हित चित्त से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन इनके दिल में एक आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय है, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भक्त जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले उन्होंने आपसी चर्चा में कहा कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करता हुआ शरीर छोड़ूं। भक्तजनों ने देखा कि इनकी दशा अति शोचनीय थी। देखने से ऐसा लगता है कि सिर के 2 भाग हो गए हों। इनके बचने की कोई आशा नहीं थी। सबने कहा, देखो, अपने विचार अनुसार ही इनका अंतिम समय आया है। परंतु किसे क्या मालूम था कि अभी उनकी तीव्र भावना कुछ और थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल कर कहा कि बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सब वृत्तांत सूचित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टरों को कहो कि अच्छी तरह से चिकित्सा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री वचन सुनकर प्रेमी पुनः पूना गए और चिकित्सा आरंभ हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी देखो अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं कि 3 दिन तक न रुचि से भोग लगाया और न ही किसी के साथ बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक यह देख रहे थे कि बाहर से तो भक्त जी का शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं था।
इधर भक्त बलराम जी ने बेहोशी अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि यह धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहा है, परंतु उसे वह मिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर भक्त जी हैरान हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुए। धर्मराज जी व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ क्यों ले आए हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। न जाने वह दिव्य ज्योति भक्त जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई। यह कार्य वहाँ तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भक्त जी ने 3 दिन पश्चात आंखें खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली तथा भक्त जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो आशा ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भक्त जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया कि इसका पूरा हाल हमें प्रतिदिन देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की कि श्री सद्गुरु दीन दयाल जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, इसका सचमुच ही दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया है। कुछ समय के पश्चात भक्त जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूरा किया। सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त कर ली। कितनी दयालुता होती है महापुरुषों में। संसारी जीवों वह अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहकर उनकी भावनाओं को पूरा कर उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से उस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पास में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, अचल निष्ठा, त्याग और प्रेम की आवश्यकता है गुरुमुखो। जिसने भी कुछ खोया उसने ही कुछ प्राप्त किया है। उस करुणा में भगवान के भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु वहाँ से प्राप्त हो सकती है। जो कुछ इंसान प्राप्त करना चाहे, देरी अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। भक्त बलराम जी बड़े हित वह पूर्ण श्रद्धा से दरबार की सेवा करने लगे। इसके उपरांत साधु वेश में महात्मा आत्मो निर्लपन नंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साह व हित से करते रहे गुरुमुखो।